आज अपने मम्मी को मौसी क्यों कहते हैं? क्या वो उनकी मौसी हैं? उनकी सगी माँ वो नहीं है? और उनकी सगी माँ कौन है? इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा। और क्यों आखिर में उनकी माँ सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आती हैं? वो अपने मौसी को क्यों सोशल मीडिया पर लाते हैं और माँ बनाए हैं? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में। तो और बताइए कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने परिवार में खुश होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहते हैं, अभी हम विष्णु राज का एक ब्लॉग वीडियो देखे हैं। तो उनका एक वीडियो आया है दोस्तों, जो कि उनकी मौसी सच्चाई बताई हैं, सच्चाई सामने लाई हैं। तो दोस्तों, तो एक ब्लॉग उनका आया है दोस्तों। तो ब्लॉग देखते देखते दोस्तों हमारे आँखों में आंसू आ गया, क्योंकि वो पूरा अपनी ज़िंदगी का कहानी बताई हैं और ये बताई हैं कि कैसे हम इन अपने बच्चों को पाले हैं, क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि वो जो विष्णु राज की माँ दिखती हैं और वो मौसी कहती हैं, और उनके सभी बच्चे उनको मम्मी कहते हैं। जो उनके 2 बेटे और हैं, वो लोग उनको मम्मी कहते हैं। और आखिर में विष्णु राज ही मौसी क्यों कहते हैं? तो मौसी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि उनकी माँ बताई हैं कि जब मेरे बच्चे पहले नहीं हो रहे थे, 2-3 साल 4 साल नहीं हुए थे, तो मैं अपनी बड़ी बहन की बेटी को लेकर आई थी, अपने पास रखी थी। तो वो मुझे मौसी बोल रही थी। तो उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हो गई, तो भी वो मुझे मौसी बोल रही थी, क्योंकि उनकी मौसी तो ये थी ही, तो मौसी बोलेंगे ही, इसमें तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, जब इनके बेटे, सबसे बड़े बेटे इनके विष्णु राज हैं। तो दोस्तों, जब विष्णु राज पैदा हुए, तो जब तक विष्णु राज थोड़ा बड़े हो गए, बोलने लायक हो गए, तब तक वो भी थी, उनकी मौसी की बेटी भी। तो उनकी मम्मी को मौसी बोल रही थी। तो वो मतलब बच्चे खिलाते नहीं हैं छोटे बच्चे को, तो खिला रही थी अपने साथ। तो विष्णु राज अपने दीदी के साथ रह रहे थे, खेल रहे थे। तो जो उनकी दीदी उनकी मम्मी को बोल रही थी, मौसी बोल रही थी, तो ये भी मौसी बोलने लगी। अपनी माँ को ये भी मौसी बोलने लगे, यानी कि अपनी मौसी की बेटी को का सुन के। तो बस यही बात है दोस्तों। और ऐसा बहुत बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे जो भी सुनते हैं वही सुनकर सीखते हैं और देखकर सीखते हैं। जैसा उनके साथ व्यवहार होता है, उनके साथ जो भी होता है दोस्तों, हमारी आँखों में लग रहा है बाल चला गया है, इसलिए हमारा आँख सही से मतलब गड़ रहा है, जैसे बाल चला गया है। तो दोस्तों, तो उसी से यही कारण है कि वो मौसी बोलते हैं, ना कि वो उनकी मौसी हैं, उनकी असली में माँ नहीं है। उनकी माँ वही है दोस्तों, उनकी असली माँ वही हैं, उनको जन्म दी हैं वही, उनको मतलब उनकी जन्म देने वाली माँ वही है दोस्तों। और पूरा कहानी अपनी ज़िंदगी का वो बता रही थी। और स्टेज पर वो गई तो वापस क्यों चली आई? तो दोस्तों, वो कह रही थी कि मुझे रोना आ गया, मैं स्टेज पर गई तो मुझे रोना आ जा रहा था, इसलिए मैं चली आई और मुझे देखा नहीं जा रहा था। और जब से बर्थडे का तैयारी हो रहा था, तब से ही मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। क्यों रोना आ रहा था? मालती को याद करके। और ये सोच रही थी कि इतनी सी उम्र में मेरे बेटे का जीवन साथी नहीं है इस दुनिया में। मेरा बेटा क्या बिगाड़ा था किसी का कि उसका जीवन साथी ही छीन लिए भगवान। और उनको रोना ये भी आता है दोस्तों कि इतने परिश्रम से अपने बच्चों को हर माँ तो पालती है, तो इतने परिश्रम से हम अपने बच्चों को पाले और हम क्या क्या नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं। खांची बेचे हैं और बर्तन मांजे हैं, बर्तन मांजने जाते थे हर जगह। मतलब शादी विवाह पड़ता है ना, तो कोई भी बांधते नहीं है मांजने वाला, तो वो वैसे जाती थी और पैसा पाती थी। तो क्या क्या कह रही हैं कि हमें जो भी काम मिल जाता था वो करते थे, हम पैसा पाते थे। तभी अपने बच्चों को हम बहुत परिश्रम से पाले हैं, और जैसे पाले हैं अपने बच्चों को, वैसे हमारे बच्चे बड़ा होकर हमें सुख भी दे रहे हैं। अब हम चाहे कुछ करें या ना करें, पर हमारे बच्चे कुछ भी करने को नहीं कहते हैं। और बच्चे हों तो ऐसे ही हों सबके। तो दोस्तों, बस यही सोचकर उनको दुख होता है
कि हमारे बेटे का जीवन साथी बिछड़ गया। तो चलिए, जो भगवान को मंजूर था वो किए, इसमें क्या कर सकते हैं। पर यही सब बातें हैं दोस्तों। और ये तो क्लियर हो गया कि उनकी मम्मी वही हैं और दूसरा कोई नहीं है। किस लिए वो उनको मौसी बोलते हैं आप लोग जान ही गए। तो कहते हैं कि मुझे अब अच्छा नहीं लगता है मम्मी बोलते हुए। मैं मौसी छोटे पर से बोल आया हूँ, तो इसलिए मुझे मौसी अच्छा लगता है और मम्मी बोलता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं। और हमारे भी घर में एक हमारे भाई हैं, वो पहले अपनी मम्मी को मौसी बोलते थे। और जब हम लोग ना दोस्तों, हमारे भी घर में ऐसे है। हमारी मौसी है, हमारी मम्मी और हमारी चाची दोनों बहन हैं। तो जब हमारी मम्मी हमसे बड़ी हैं, तो हम अपनी मौसी को जब मौसी बोल रहे थे, तो उनके बच्चे जब हुए ना, उनका बेटा हुआ एक हमारा भाई, तो वो भी हमारा सुन रहा था ना। तो ना दोस्तों, वो भी हम लोगों का सुनकर वो भी अपनी मम्मी को मौसी बोल रहा था। तब जब वो थोड़ा जानने लायक हो गया ना, 10-12 साल का, तब हम लोग सब लोग कह रहे थे कि अपनी मम्मी को मौसी क्यों बोलते हो। तो जब वो जानने लायक हो गया तो सब लोग उसको बोलते थे कि मौसी बोलता है, अपनी मम्मी को मौसी बोलता है। तो इसलिए वो मम्मी फिर बोलने लगा। जब थोड़ा सा उनको मतलब दुख होने लगा किसी के बातों का कि हम अपने मम्मी को मौसी बोलते हैं, तो वो मम्मी बोलने लगे। नहीं तो वो भी ऐसे ही बोलते थे दोस्तों, अपनी मम्मी को मौसी बोलते थे हम लोगों का सुन के। तो ऐसा होता है, बहुत बच्चे होते हैं दोस्तों जो सुनकर जो भी सुनते हैं वही बोलने लगते हैं, सीख जाते हैं। तो ये जाहिर सी ही बात है दोस्तों, और आप लोगों को तो पता ही चल गया। और रजनी भाभी का आज ब्लॉग वीडियो देखे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उन लोगों को देखकर। और हम थंबनेल पर एक फ़ोटो लगाए हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि रजनी भाभी और कौशल भैया में लड़ाई हो गया बहुत ही तेज़ी से, और कौशल भैया उनका गला दबोच रहे हैं। तो जाइए आप लोग देखिए उनका ब्लॉग वीडियो। उन लोग मस्ती मजाक कर रहे थे दोस्तों, और लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। पूरा ब्लॉग बनाया है और बहुत ही अच्छा उन लोगों का वो ब्लॉग लग रहा है दोस्तों, जो कि हंसी मजाक करते हुए अपना ब्लॉग पूरा किए हैं वो। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों बस ये सब बातें हैं। और आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा ब्लॉग को नहीं करेंगे क्योंकि अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा हमारा ब्लॉग हो जाता है तो। और अभी देखिए दोपहर का टाइम है, अभी जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और सभी यूट्यूबर का जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे हमारा भी सपोर्ट कीजिए। और जो भी हमारे वीडियो में अगर आप सभी को गलत लग रहा है, जो भी भूल हो रही है हमसे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी हमसे गलती हो रही है तो उसका सुधार करेंगे, आप लोग बताइएगा क्या हम गलती कर रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा भी नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी कर दीजिएगा लाइक। और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।